नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राम मंदिर को लेके जो तमाशा चल रहा है मैं उस पर बात करने नहीं जा रहा। मैं कई सारे वीडियो कर चुका हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं कि मान लीजिए राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी मुसलमान होता, शिया होता, सुन्नी होता, कोई सा मुसलमान होता, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से ही कोई मुसलमान होता, तो सबसे पहले कौन गिरफ्तार होता? वही गिरफ्तार होता। इस समय दुनिया भर की कहानियां चल रही होती हैं कि कैसे उसने पैसा ईरान पहुंचाया, अफगान पहुंचाया, पाकिस्तान पहुंचाया, और कैसे इसमें सोरोस भी शामिल है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें जाने कौन कौन शामिल है। दरअसल मैं सच कहूं तो हिंदू मुसलमान पे बात करने से मैं भी अब थक गया हूं। लेकिन जब हिंदू मुसलमान करने से नेता नहीं थक रहे हैं तो बताइए क्या किया जाए। एक खबर मैं आपको बताता हूं कि एक मंत्री हैं सरकार के और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने अपने ही मंत्रालय से मिलने वाली 99,60,000 की सब्सिडी अपने ही खेत को दे दी, यानी खीरे की खेती के लिए सब्सिडी ले ली सरकार से, उसी मंत्रालय से सब्सिडी ले ली जिसके वो मंत्री हैं। पुराना जमाना होता तो यह खबर सामने आने के बाद वो इस्तीफा दे देते, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब जरा सोच के देखिए कि अगर वो मुसलमान होते, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान मंत्री अब बनते नहीं है, पहले शहनवाज वगैरह बन जाते थे, लेकिन आप सोच के देखिए वो मुसलमान होते तो क्या होता? उनको ऐसा किनारे कर दिया जाता कि वो खत्म हो जाते। और ये जो राजनीति चल रही है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देश को लगातार बांटा जा रहा है। और यही वजह है कि मैंने इकबाल भाई से कहा था कि इस तरह के मुद्दों पर लगातार बात करें, क्योंकि हम अगर इन पर बात नहीं करेंगे सही तरीके से तो कौन बात करेगा। इकबाल भाई के वीडियोस लगातार आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ बेहद जरूरी मुद्दों पर बात की है, जरूर देखिए उनका पूरा वीडियो। नमस्कार, आदाब। मैं इकबाल अहमद टीसीएच में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मशहूर और मारूफ शायर अकबर इलाहाबादी का की मशहूर शेर है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। आज के इस किस्से को वर्तमान समय में शुरू करते हैं। बनारस के दीपक कुमार, अजय साहनी, राहुल साहनी, अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद नाम के 5 दोस्तों ने इसी जून के महीने में एक दिन तय किया कि चलो यार गंगा की बीच धारा में पार्टी करते हैं। उन्होंने चिकन खरीदा, तेल मसाले लिए, मूड बनाने के लिए बियर और अंग्रेजी शराब की बोतलें ली और बीजेपी के पार्षद सत्यनारायण साहनी उर्फ तन्ना भाई की नाव मांग ली। दशाश्वमेध घाट के पास बीच धारा में पहुंचकर वहां उन्होंने चिकन बनाया, चिकन को खाया, बियर और शराब के जाम छलकाए, मतलब मस्त पार्टी की। और जमाने के दस्तूर के हिसाब से पार्टी की वीडियो बना ली और इसके बाद आराम से घर चले गए। 22 जून को इन 5 दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और ये वीडियो शेयर होते ही वायरल हो गया। और 23 जून की सुबह हल्ला मचता है कि इन लोगों ने गंगा माता की पवित्रता को भंग किया, नदी के ऊपर चिकन खाया और शराब पिया। खैर 5 लोग गिरफ्तार होते हैं और उसी दिन सेम डे 20,000 रुपए के निजी मुल्की चलके पर छूट जाते हैं। अब हम आपको पास्ट में ले चलते हैं, ज्यादा नहीं 3 महीना पहले। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च के महीने की बात है। रमजान का महीना चल रहा था। बनारस के मुस्लिम नौजवानों के एक ग्रुप ने गंगा नदी के किनारे से एक नाव लेकर बीच नदी में अफ्तार पार्टी करने का प्लान बनाया। शाम को 15 लड़कों का ग्रुप गंगा नदी किनारे पहुंचा। नाव पर चिकन बिरयानी की देग रखी गई और बीच धारा में ले गए। जब मस्जिद से मुअज्जिन ने मगरिब की अजान दी और ऐलान किया कि अफ्तार का वक्त हो गया है, तो लड़कों ने बिरयानी की देग खोल दी। सबने चिकन बिरयानी खाई, रोजा खोला। और सोशल मीडिया का जमाना तो है ही, जो भी करो सब कुछ इंस्टा वगैरह पे डाल दो का चलन है। तो लड़कों ने बिरयानी खाते हुए वीडियो बनाई और वीडियो इंस्टा पर शेयर कर दी। वीडियो शेयर होते ही इस बार भी हंगामा हुआ। कट्टर हिंदूवादी तबका जाग गया, साथ ही जाग गए बनारस के साथ देश भर के हिंदू रक्षक। मलेच्छों की हिम्मत तो देखो, हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक गंगा जी के सीने पर मांस भक्षण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपवित्र हड्डियां, मुर्गे की हड्डियां को जलधारा में बहा रहे हैं।
हमेशा देर से एक्टिव होने वाली हमारी पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और सभी 15 लड़कों को हथकड़ियों में जकड़कर मीडिया के सामने ऐसे पेश किया गया जैसे सन 78 में गिरफ्तार किए गए मशहूर अपराधी रंगा बिल्ला हो। जी हाँ, वही रंगा बिल्ला जिनसे प्रेरित होकर सुपरहिट वेब सीरीज राख आजकल तहलका मचा रही है। खैर, मुद्दे की बात यह कि इन 15 लड़कों को बिरयानी खाने के जुर्म में महीनों जेल की रोटी खानी पड़ी। इन सभी बेवकूफ लड़कों की जमानत बड़ी मुश्किल से हाई कोर्ट के जज साहब की मेहरबानी से हो पाई, क्योंकि सेशन कोर्ट ने गुनाह को संगीन मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब प्रेजेंट और पास्ट में किए दोनों गुनाहों को एक तराजू पर रखकर तौलते हैं। जून वाली घटना में 5 लड़के जो बीजेपी पार्षद की नाव पर पार्टी कर रहे थे, वो चिकन के साथ बियर और अंग्रेजी शराब को एंजॉय कर रहे थे। उनके इस गुनाह के लिए उन्हें तुरंत जमानत मिल गई। वहीं मार्च में इफ्तार पार्टी कर रहे 15 लड़के सिर्फ चिकन बिरयानी खा रहे थे तो उन्हें महीनों जेल की चक्की पीसनी पड़ी और उनको जमानत भी हाई कोर्ट से जाकर मिली। तो इसे क्या ऐसे समझे कि बियर और शराब न पीना संगीन जुर्म हुआ? अगर वो 15 लड़के बियर पी रहे होते, चिकन के चखने के साथ विस्की का जाम टकरा रहे होते, तो उन्हें भी जमानत सेशन कोर्ट से मिल गई होती। खैर, ये तो मजाक की बात है। दोनों मामले को गौर से देखें तो दिमाग के जाले आपके साफ होने लगेंगे। फटाफट जमानत पाए 5 लड़कों का नाम दीपक कुमार, अजय साहनी, राहुल साहनी, अरुण कुमार साहनी और अनुराग निषाद थे। और हाई कोर्ट तक चक्कर लगाने वाले लड़कों के नाम ध्यान से सुनिए। मोहम्मद अव्वल, अमजद अली, मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद, नूर इस्माइल, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद अहमद, महफूज आलम, मोहम्मद तौसीफ अहमद, आमिर कैफी, निहाल, मोहम्मद अनस और दानिश सैफी था। दोनों केस के बीच गुनाह की संजीदगी समझने के लिए ये बहुत दिमाग लगाने जरूरत नहीं है। जून वाले केस में जो नाम है वो नाम से गुनहगार को पहचान लिए जाने वाले नाम में नहीं आते, लेकिन इसके साथ जिस नाव पर वो सवार थे उसका लिंक सत्ताधारी जमात से जुड़ा हुआ है और ज्यादा मामला साफ हो जाता है कि वो 5 बच्चे कैसे गुनहगार हो सकते हैं। वहीं मार्च में हुए केस में वो 15 लड़के तुरंत नाम से ही पहचान में आ गए। गुनाह अजीम करने के आदि कुनबे से जो थे वो। हाई कोर्ट वाले जज साहब ने भी शायद जिगर, कलेजा, फेफड़ा सब साइड में रखकर के जमानत मंजूर की होगी। बनारस से मेरा बचपन का नाता है, मोदी जी वाला नहीं, हकीकत में मेरा बचपन का नाता है। मेरा ननिहाल वही है। गंगा नदी जब हिंदू मुसलमान सबकी थी तब आज से ज्यादा निर्मल और पवित्र थी। आज जब गंगा नदी कम और एक धर्म को मानने वालों की मां ज्यादा हो गई है, तब से सरकारी अमले ने गंगा का पानी पीने लायक ठहराने से मना कर दिया। और कभी कभी अधिकारी लोग बोल ही देते हैं कि नहाना भी रिस्की है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गंगा जहां जहां से होकर गुजरी वहां वहां से इंसानों की बहाई गंदगी खुद में समेटते हुए आती बढ़ी। बनारस में भी शहर भर की गंदगी को नाले के जरिए मां गंगा की पावन धारा में उड़ेल दिया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर दिन रात जलते शव की राख और अस्थियां मोक्ष पाने के लिए गंगा जी की ही पनाह में आ जाती हैं। ऐसे में जब मां गंगा बिना किसी धार्मिक जाति भेदभाव के सारे इंसानी कुनबे की गंदगी अपने साथ बहा ले जाती हैं, तो वहां एक मुर्गे की 50 ग्राम की हड्डी से उनकी भावना आहत कैसे हो सकती है? यह प्रश्न अगले यूपीएससी एग्जाम के दीर्घ उत्तरी सवाल वाले सेक्शन में आ सकता है। ऐसा ही कुछ बरेली में हुआ जब मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनते ही हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट हो गया। बरेली का देशभक्त कुनबा तुरंत जाग गया। यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के खाई खेड़ा या खै खेड़ा गांव से जुड़ा है। घटना 21 जून की है जब मुहर्रम का जुलूस चल रहा था और जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हुआ, जिसमें जुलूस के दौरान ढोल की आवाज के बीच पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनाई देता है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव बढ़ जाता है। कुछ हिंदू संगठन और उनके लोगों ने जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की और कार्यवाही की मांग करने लगे। पुलिस ने वीडियो को गंभीरता से लिया। विशेषकर नवाबगंज सर्कल के ऑफिसर नीलेश मिश्रा ने जांच की तो पता चला कि योगेंद्र पाल सिंह और भुवनेश कुमार नाम के 2 खुराफाती लोगों ने
एक 12 साल के मुस्लिम बच्चे को बहला फुसलाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया और वीडियो रिकॉर्ड किया, उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। योगेंद्र पाल सिंह और भुवनेश कुमार भाई साहब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ माहौल बनाकर कौन सी किक हासिल करना चाहते थे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन सी मानद डिग्री हासिल करना चाह रहे थे, ये तो वही बता सकते हैं। हाँ, इंस्टा पर वायरल होने का एक बुखार है, वो भी अलग है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि योगेंद्र पाल सिंह और भुवनेश कुमार भाई साहब आसानी से जमानत से छूट जाते हैं या उनको हाई कोर्ट से जमानत मिलने से पहले जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। जो होगा वो कुछ दिन में अपवाद स्वरूप हाई कोर्ट पहुंचे तो कुछ महीने में सामने आ जाएगा। लेकिन सनातनी मुसलमान नाजिया इलाही खान अपनी सनातनी पहचान को और पुख्ता करने के चक्कर में फिर से मुश्किलों में आ गई है। एक पॉडकास्ट में पैगंबर मोहम्मद साहब और हजरत आयशा के निकाह, हजरत आयशा की उम्र को लेकर की गई अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी को लेकर वो फिर से विवादों की घेरे में है। उनको लगता है कि इस्लाम धर्म को अपमानित करके वो सत्ता के और नजदीक हो जाएंगी, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ मुंबई के भिवंडी के शांति नगर और पायधोनी थाने में 2 FIR दर्ज हुई है। धारा 299 धार्मिक भावना आहत करना और IT एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। रजा एकेडमी और अन्य मुस्लिम संगठनों ने नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक नाजिया इलाही खान के नफरती बयानों को व्हाट्सएप के जरिए फैलाकर नफरती लोगों का मेंटल ऑर्गेज्म देती रही बीजेपी IT सेल और अल्पसंख्यक मोर्चे ने स्पष्ट किया है कि नाजिया उनके आधिकारिक मोर्चे से जुड़ी हुई नहीं है और उनके बयानों से उसने दूरी बना ली है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली नाजिया इलाही खान की जन्म कुंडली हमने पिछले वीडियो में जांची पर की थी, जिसका लिंक आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। झूठ और नफरत की कमजोर सीढ़ी से कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचने का सफर बहुत रिस्की होता है। सीढ़ी का एक पायदान भी खिसका तो सीधे अंधेरी खाई मंजिल के रूप में हासिल होती है, और ये बात नाजिया इलाही खान के जैसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो जहां एक तरफ नाजिया इलाही खान जैसे लोग हैं जो नफरत भरी जबान में सत्ता की करीबी हासिल करना चाहते हैं, वहीं कुछ लोग गाय को हथियार बनाकर चुनावी शतरंज की बाजी जीतना चाहते हैं। यह दिलचस्प घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांगीपुर गांव की है, जहां गौ हत्या का एक मामला जो शुरू में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला लग रहा था, वही पुलिस जांच में राजनीतिक साजिश का मामला निकला। मौजूदा ग्राम प्रधान जगपाल ने अपने संभावित चुनावी प्रतिद्वंदी हसन को फंसाने के लिए गोवंश के अवशेष खेत में रखवाए थे। 18 जून 2026 को चंगीपुर गांव के एक गन्ने के खेत में बछड़े के अवशेष मिलने की खबर मिली और इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय हिंदू संगठनों ने भारी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसके साथ ही गांव के ही निवासी हसन, शमीम और शफीक पर गौ हत्या का आरोप लगाया जाने लगा। आरोपियों पर सांप्रदायिक भावना भड़काने और कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगा, जिसके कारण पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच की। पूछताछ और सबूतों के सामने आने पर यह पूरी घटना प्रधान जगपाल की साजिश साबित हुई। जगपाल को डर था कि हसन आगे आने वाले पंचायत चुनाव में उनकी दावेदारी को चुनौती दे सकता है, इसलिए उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गाय के बछड़े को कटवाया और अवशेष खेत में रखवाए ताकि हसन पर आरोप लगे और उसकी छवि खराब हो जाए। पुलिस के अनुसार ब्रह्मपाल उर्फ संता बछड़ा लाया और फैजान, जुबैर और सलमान ने बछड़े को काटा और अवशेष रामअवतार के खेत में रख दिए गए। और ध्यान से देखें तो क्या बढ़िया आपराधिक धार्मिक सद्भाव का माहौल बन रहा है। जगपाल भाई साहब ने पहले से ही हिंदू संगठनों को जुटा रखा था ताकि तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू हो सके। मतलब उन्होंने पूरी फील्डिंग सेट कर रखी थी, स्क्रिप्ट एकदम तैयार थी। लेकिन मामला खुल गया। पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव के प्रधान जगपाल, उनके भाई कृपाल उर्फ लाला, खेत का मालिक रामअवतार, ब्रह्मपाल उर्फ संता, इसके अलावा फैजान उर्फ सोनू। सबसे ध्यान देने वाली बात है कि सोनू भाई साहब मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुए और अस्पताल में भर्ती हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं।
मामला हाफ इनकाउंटर की ओर तो इशारा कर ही रहा है। सलमान और जुबैर फरार हैं, देखते हैं हाफ या फुल एनकाउंटर से पहले गिरफ्तार होते हैं या उसके बाद में। आखिर में कुछ उम्मीद की रोशनी पैदा करती खबर से रूबरू होते हैं। इससे हौसला कायम रहता है कि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। पाकिस्तान बॉर्डर से लगभग 2 किमी दूर राजस्थान के बाड़मेर जिले के मलाना गांव में 18 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे एक मस्जिद और मदरसा पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। और 18-19 जून को भी बाड़मेर जिले के दूसरे इलाकों में भी, जैसे गदरा रोड, सिडवा, बखासर, मुनाबाव इलाकों में 4-6 मस्जिदें, मदरसा, मजार भी किसी तरह से प्रभावित हुए। ऐसे इलाके के हिंदू भाई भी अपने मुसलमान पड़ोसियों के समर्थन में खुलकर सामने आए और मुस्लिमों के साथ मिलकर सर्वधर्म शांति सभा का आयोजन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत ने भी विरोध जताते हुए कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का सद्भाव बहुत पुराना है। हिंदू भी मस्जिदों की देखभाल करते रहे हैं। स्थानीय हिंदुओं ने इस एकतरफा कार्यवाही का विरोध जताया। अफसोस ये रहेगा कि इस विरोध का सरकारी बुलडोजर पर कोई असर नहीं हुआ और वो आदेश का पालन करके चला गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देश में बचे उथल पुथल और अच्छी बुरी खबरों को हम हमेशा आपके सामने लाते रहे। तो मिलते हैं फिर अगले इतवार को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।